हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटर दोस्त कविता और आप देख रहे हैं कविता क्लासेस, जहां पे मैथ्स आपको बहुत ही इजी भाषा में और इजी तरीके से पढ़ाई जाती है। इसी के साथ मैं आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मन लगा के अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। 8वीं क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स राजस्थान के RBSE के जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मैथ्स के कुछ टॉपिक्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इजी है, उन क्वेश्चंस को या उन टॉपिक्स को हम उठाते हैं। आज ऐसा ही एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि 8th क्लास का 6th लेसन या 6th चैप्टर है, वर्ग और वर्गमूल या स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से बनते हैं और बहुत इजी, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे आपके, इसलिए भी ये वाला चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, वर्ग और वर्गमूल आपने इससे पहले जो पढ़ा, आपने एक्सपोनेंट्स या फिर घात वाले पढ़े थे। घात में आपने देखा था 2 की घात 2 या 3 की घात 3, इसका मतलब हो रहा था 2 गुना में 2 या फिर 3 गुना में 3। ठीक है, इसी तरीके से एक शब्द आप वर्ग पढ़ते हैं, जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है वर्ग का, तो ये होता है भुजा गुना में भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भुजा गुना में भुजा हो गया, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ये स्क्वायर का एरिया हो गया, स्क्वायर वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग का मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो संख्या जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, सेम संख्या जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और उसके बाद में, उसके मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो हमारे पास में आंसर हो रहा है वो हमारी वर्ग संख्या होगी। एक और आपको समझाते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या m है और m क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आपको पता है नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जो प्राकृत संख्या है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर्स हैं वो। तो m अगर प्राकृत संख्या है तो m को अगर हम n स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं या n वर्ग हम लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये जो जहाँ पे n भी प्राकृत संख्या है, तो ये वाली में ये जो संख्या है m, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, इसको हम पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे। और जो n है वो नॉर्मल संख्या, मतलब n का जो वर्ग है वो m होगा। जैसे 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9, तो 9 वर्ग हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे, इसको वर्ग संख्या कहेंगे। और जो 3 है वो संख्या हो गई, जो 3 है वो हमारी संख्या हो गई। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि प्राकृत संख्या मतलब वर्ग और वर्ग संख्या और वर्ग संख्या हमारी प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ठीक है, प्राकृत संख्या का मतलब ना माइनस की संख्या हो सकती है ना जीरो की संख्या हो सकती है यहाँ पे। अब देखिए, ये तो हो गया इसका स्टार्ट। अब यहाँ पे देखिए, वर्ग आपको पता है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, इस तरीके से यहाँ पे वर्ग संख्याएं 20 तक लिखी हुई है। बच्चों आपको 20 तक याद रहनी चाहिए, आपको करनी है याद, 20 तक रटना है आपको, 20 तक। उसके बाद में नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्वेश्चन 8th लेवल तक के 20 तक की ही वर्ग संख्या काम में आती है, पर 20 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। अब ये हो गया। अब देखिए, कुछ इसके इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। इसको आप एक बार अच्छे से स्टडी करेंगे तब इम्पॉर्टेंट जो इसके फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। जैसे अब देखिए, इसमें कुछ रोचक तत्व हम सीखते हैं। अब क्या है इसमें रोचक तत्व, देखिए। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे, ये क्या है, हमारी वर्ग, ठीक है, और ये हमारी संख्या, ये वर्ग संख्या जिसको हम पूर्ण वर्ग संख्या भी बोल सकते हैं, और ये सब संख्या। अब जब आपने देखा यहाँ पे 1 4 इकाई अंक,
इकाई अंक मतलब जो भी आपकी संख्या दे रखी है उसका जो लास्ट अंक है वो। इसका इकाई अंक देखिए 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। इसका मतलब जो वर्ग संख्या है बच्चों, वर्ग संख्या की बात कर रही हूँ मैं, जो वर्ग संख्या है ये इस वर्ग संख्या की जो इकाई अंक है, इस संख्या का जो इकाई अंक है वो आपका 0 1 4 5 6 और 9 होगा। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 4 5 6 9 है, इसका मतलब वो हमारी एक वर्ग संख्या हो सकती है। कंफर्म नहीं है बट हाँ चांसेस 50-50 हैं। और अगर किसी संख्या के पीछे 2 3 7 और 8 आते हैं तो देखते ही क्रॉस कर देना कि वो संख्या हमारी वर्ग संख्या नहीं होगी। आई बात समझ में? ये कहाँ से आया? इसमें से फैक्ट आया। क्या आया? वर्ग संख्या कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैसे 2 2 2 2, क्या ये एक वर्ग संख्या है? क्या ये वर्ग संख्या है? तो लास्ट में इकाई अंक कितना आ गया? 2 है, इसका मतलब ये वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा देखिए 361, पीछे क्या आ गया? 1, हाँ ये वर्ग संख्या है। पीछे देखिए 100 या 1000, 0, हाँ ये वर्ग संख्या हो सकती है क्योंकि पीछे यहाँ पे 0 है, कंफर्म नहीं है। मतलब ये संख्या अगर आ गई, इकाई अंक किसी भी संख्या का, वर्ग संख्या का अगर ये पूछा जाए कि क्या ये वर्ग संख्या है, इकाई अंक अगर 0 3 7 8 है तो वो कभी भी नहीं होगा। पर अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 4 5 6 और 9 है तो वो वर्ग संख्या हो सकती है। एक बार देखने में, क्योंकि क्वेश्चन आप जब भी आगे इसको करेंगे तब आपको ये पता चल जाए कि इकाई अंक अगर ये है तो हाँ हो सकती है, उसको आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो वहीं पे उसको ड्रॉप कर देंगे। तो ये तो पहला फैक्ट हो गया, आप इसमें देख के आप पता कर सकते हैं। अब दूसरा इसमें देखिए, क्या एक प्रश्न इनमें बनते हैं, ये क्वेश्चंस आपको दे देंगे और आपको उससे पूछा जाता है कि क्या ये वर्ग संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती, कभी नहीं होगी, इस तरीके से प्रश्न आपके आते हैं। अब देखिए इसी टेबल में से आपको मैंने क्या बताया, अगर 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, अगर किसी भी कोई वर्ग संख्या है उसके पीछे ये इकाई अंक है, इकाई अंक की बात कर रही हूँ मैं, इकाई अंक मतलब लास्ट वाला जो अंक है वो, अगर इकाई अंक ये है किसका, वर्ग का, तो उसकी संख्या क्या क्या हो सकती है। क्योंकि जब हम आगे इन प्रश्नों को करेंगे कई बार क्वेश्चंस में, तो वहाँ पे हमारे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अंदाज़ा लेने के लिए ये वाला जो पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए बेटा, अगर कोई भी वर्ग संख्या इसके पीछे 0 है तो जो उसकी संख्या बनेगी वो 0 ही बनेगी। देखिए 0 है तो 10 है, 0 है तो 20 हो गया, अगर 400 है तो 0 है तो 0। इसके बाद में 1, 1 का देखिए, इसमें से इसी टेबल में से आप निकालिए, इसी टेबल में से आप देखिए 1 कब आया, संख्या 1 हुई, 1 कब आया, जब 9 हुई। मतलब अगर वर्ग का इकाई अंक 1 है तो जो संख्या है वो हमारी 1 या 9 हो सकती, मतलब वो 1 9 11 19 21 29 इस तरीके से हो सकती है जब इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक 1 है। तो इसी तरीके से 4 का देखिए, यहाँ पे देखिए 4 कब कब आ रहा है, 4 और 4 तो कब है, 2 और 8 में। अगर वर्ग संख्या में इकाई अंक 4 आ रहा है तो उसकी संख्या का इकाई अंक, उस वर्ग संख्या की संख्या का इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। 2 मतलब 22 हो सकता है, 28 हो सकता है। तो ये अंदाजा, जैसे कि अब आपसे यही पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल 144 आ गया, ठीक है, तो आपको अंदाजा है 144, 10 20 30 40 50 के तो वर्ग आप आराम से निकाल सकते हैं कि 100 हो गया, 400 हो गया, 900 हो गया। तो ये किस में पड़ रहा है,
144, क्योंकि ये तो आपको याद है 144 किस में आ रहा है, आपको पता है भाई 100 और 400 के बीच में आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है, इसका मतलब इसका इकाई अंक या तो 2 होगा या फिर वो 8 होगा। अब 2 और 8 में आप करके 15, आपको 5 के हिसाब से पता है, 15 का आपका पता है 225 होता है, 225 से कम है, इसका मतलब ये 12 है। अंदाज़ा लेने के लिए ये वाला टॉपिक है। इसके बाद में अगर किसी संख्या, वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है तो वो जो संख्या रहेगी, संख्या हमेशा 5, 1 है तो 1 रहेगी, 5 है तो 5 रहेगी। अब 6 देखिए, अगर वर्ग की इकाई अंक, अगर स्क्वायर का जो इकाई यूनिट नंबर है अगर वो 6 है तो कौन कौन सी संख्या आने की उम्मीद है। 6 कब कब आ रहा है, 4 में और 6 में। तो अंदाज़ा आ सकता है कि किसी भी संख्या के पीछे, वर्ग संख्या के पीछे 6 है तो इकाई अंक 14, 24, 26, 16 इस तरीके से नंबर आएंगी। और अगर 6, 9 है तो 9 देखिए कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 3 में और 7 में, 3 और 7। तो यहाँ पे देखिए सारे 10 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर आ गए यहाँ पे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, याद रखना है, बार बार एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में फीड है। 0 है अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक, तो जो संख्या है उसका इकाई अंक 0 होगा। अगर 1 है तो उसका इकाई अंक 1 और 9 हो सकता है। अगर 4 है तो 2 और 8 हो सकता है। 5 है तो वो 5 ही रहेगा। 6 है तो 4 और 6 हो सकता है। और 9 है तो उसका इकाई अंक, अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 है तो उसका 3 और 7 हो सकता है। इस तरीके से 2 पॉइंट आ गए। अब तीसरा 0, अगर किसी भी वर्ग संख्या, कोई भी संख्या 10 है, इसकी जो वर्ग होगा, इसका वर्ग होगा तो 1 है तो 2 0, अगर 2 0 है तो उसके 4 0 होंगे, अगर 3 0 है तो उसके 6 0 है। ये ध्यान रखना कि कोई भी संख्या अगर 0 की है, मतलब कितने 0, अगर 1 0 की संख्या है तो उसका जो वर्ग बनेगा वो 2 0 की संख्या का बनेगा। यहाँ पे देखिए अगर 10 1 0 है तो 2 लग गया, 1 0 था तो 2 0 लग गए यहाँ पे। अगर 100 है तो 100 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो कितना आ जाएगा, 4 0 लग जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर 3 0 आ गया, 3 0, तो 3 0 की कोई संख्या है, इसका मतलब ये किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 0 का मतलब आपको बताया था कि 0 है तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, पर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 0 है तो वो जो संख्या है वो किसी का भी वर्ग नहीं है, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। पहला आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ग की इकाई अंक कब होगा, वो जब उसके पीछे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है। फिर संख्या कैसे करेंगे, इस तरीके से। फिर उसके बाद में 0 का कि अगर जितने संख्या है उसका डबल, 1 है, अगर 1 0 है तो 2 0 उसकी वर्ग संख्या होगी, 2 0 है तो 4 0, अगर 3 0 है तो इसका मतलब वो संख्या जो है वो किसी भी संख्या की वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद में देखिए और इम्पॉर्टेंट एक बिंदु लेते हैं कि 2 क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार एक साथ आने वाले, कंटिन्यूअस जो है ना, जैसे 2 के बाद में 3 आया, 3 के बाद में 4 आया, 4 के बाद में 5 आया, ये क्रमागत संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट जो संख्या, एक संख्या दे रखी है उसकी जस्ट नेक्स्ट संख्या उसकी क्रमागत संख्या होगी। यहाँ पे देखिए क्रमागत संख्या, 2 क्रमागत संख्या। अब इसके लिए हम कुछ पढ़ते हैं। जैसे 2 क्रमागत संख्या हुई बच्चों, कोई भी संख्या ले लो, 1 का स्क्वायर और इसका नेक्स्ट क्रमागत संख्या क्या होगी, 1 की 2 और 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 प्रश्न यहाँ पे आप करेंगे। एक तो 2 क्रमागत संख्या, वर्ग संख्या, अगर उनका स्क्वायर करते हैं तो उनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, कितनी संख्या, उसको ज्ञात कैसे करते हैं हम। या फिर उनका जो डिफरेंस है, 2 क्रमागत संख्याओं का स्क्वायर है, क्रमागत संख्या का वर्ग है, तो उसका अंतर कितना होगा। ये 2 चीज़ पढ़ते। कैसे पढ़ेंगे देखिए, इसके भी लॉजिक है। 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, बताइए 1 और 4 इनके बीच में क्या आया, 2 और
3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और इसका कितनी संख्याएं आ गई, 2 संख्या आ गई, और इसमें अंतर कितना हो गया, 4 - 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर क्रमागत संख्या है, 2 और 3, तो देखिए 2 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4, 3 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 9, इनके बीच की संख्या क्या होगी 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ पे देखिए बीच अंतर कितना है, कितनी बीच में कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4 संख्याएं तो बीच में है, और डिफरेंस कितना है 9 - 4 5 आ गया। ठीक है, एक और संख्या देख लीजिए, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर क्रमागत संख्या है, 3 स्क्वायर मतलब 9 और 4 स्क्वायर का मतलब 16। देखिए 10, 11, 12, 13, 14 और 15 कितनी संख्याएं आ गई, बीच में कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या, और 16 में से 9 को माइनस कीजिए, कितना आया 7 आया। आपको कुछ दिख रहा है, देखिए कोई सीक्वेंस आ रहा है आपका इसमें, इसका यहाँ पे आपके जो सीक्वेंस आएगा वो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे सीक्वेंस है कि बेटा कितनी संख्या है, तो जो क्रमागत संख्या है, मतलब 2 क्रमागत संख्या क्या है, एक n है और दूसरी संख्या n+1 है। 2 क्रमागत संख्याएं, तो एक n और एक n+1, ये 2 क्रमागत संख्या है। तो कितनी संख्याएं बीच में है 2n, मतलब जो भी n है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास में आ जाएगा कि कितनी क्रमागत संख्याएं उनके मध्य हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, पहली क्या था 2, पहला नंबर n, 2 1 में 1 प्लस किया तो 2 आया, तो यहाँ पे क्या किया 2 × 1 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, दूसरा देखिए 2, तो 2 × 2 कितना आ गया 4। देखिए तीसरा क्या था 3, तो 2 × 3 कितना आ गया 6 आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या टॉपिक है, अंतर, कितना अंतर होगा, जो 2n है उसमें 1 को ऐड कर दीजिए, 2n में 1 को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 2n कितना था 4, 2 में 1 ऐड किया कितना आ गया 3, 4 में 1 ऐड कर दिया 5, 6 में 1 ऐड कर दिया 7। मतलब अगर 2 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका वर्ग है, और उसमें हमसे ये पूछा गया है कि उन वर्ग संख्याओं के मध्य कितनी संख्याएं हैं, तो जो फर्स्ट संख्या है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हमारी क्रमागत संख्या के बीच की संख्याएं होंगी, और सारी जितनी भी बीच की संख्याएं आएंगी वो सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, मतलब वो वर्ग संख्या नहीं होंगी। देखिए 2 वर्ग संख्या नहीं है, 3 वर्ग संख्या नहीं है, 5, 6, 7, 8 ये भी वर्ग संख्याएं नहीं है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये भी वर्ग संख्याएं नहीं है। मतलब 2 जो क्रमागत हमारी संख्याएं हैं स्क्वायर हैं, उनके बीच में जो संख्याएं हैं वो क्रमागत संख्याएं नहीं हो, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। यहाँ पे याद रख लेना कि कितनी संख्याएं अगर बीच में पूछी हैं तो 2n है, और उनके बीच में अंतर कितना है तो वो 2n+1 है। जैसे कि ये तो छोटा था, करके देखिए आगे, इम्पॉर्टेंट है ये, और इसी को ट्रिक बता देंगे कि भाई इसको ट्रिक क्या है। जैसे कि 100 का स्क्वायर एंड 101, इसके बीच की संख्याएं ज्ञात कीजिए कि इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे, ये n है, ये n+1 है, तो क्या करना है 2n मतलब 2 × 100 कितना हो गया 200। इनके बीच में कितनी संख्याएं आ जाएंगी हमारे पास में 200 संख्याएं हो जाएंगी इन दोनों के वर्ग के बीच में। फिर है दोनों का जो वर्ग है उसमें अंतर, उसका अंतर कितना होगा, तो एक तो तरीका है, पहले 100 का वर्ग निकालिए, इसका वर्ग निकालिए और फिर माइनस कीजिए। सिंपल हमारे पास में क्या है 2n प्लस में 1, तो 2n प्लस में 1 क्या हो जाएगा 200 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 201। ये दोनों के वर्ग जो हैं, दोनों वर्ग हैं, उनके बीच का डिफरेंस है इजी, आराम से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, 99 का स्क्वायर क्रमागत होना चाहिए, बट बेटा ये इम्पॉर्टेंट है,
जब ये क्रमागत ये नहीं है कि 99 और 102 को आप कर सकते हो, नहीं, ये नहीं कर पाओगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे तो आपको 100 करना पड़ेगा और फिर 101 के साथ में फिर 101 और 102 का तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ये सिर्फ दो क्रमागत संख्याओं के बीच की में कितनी संख्याएं हैं और उनके बीच का अंतर क्या है तभी हम ज्ञात कर सकते हैं जब वो क्रमागत संख्या है। ये और 100, इसका देखिए क्या होगा, 99, 2 को 99 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18, 1 कैरी 18, 198, और इनके बीच में जो संख्याएं हैं उनका अंतर कितना होगा, उनका डिफरेंस क्या होगा, 199। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट ये हो गया। अब एक और पॉइंट कर लेते हैं, इसमें आ गया आपको समझ में। सबसे पहले प्राकृत संख्या होनी चाहिए अपने m और n दोनों ही प्राकृत संख्या, मतलब वर्ग और संख्या प्राकृत संख्या होनी चाहिए, फर्स्ट बिंदु था। दूसरा, संख्याओं का आपने कर लिया था कि किस पीछे क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 9, 6, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये तब होंगे जब ही वो वर्ग संख्या होगी। और प्रत्येक का कि अगर 0 वर्ग संख्या के इकाई अंक है तो 0 है, अगर 5 है तो 5 ही उसकी संख्या का इकाई अंक होगा, पर अगर 1 है तो उसका आंसर 1 और उसका 1 और 9 आएगा। अगर 4 है तो वो अपना 2 हो जाएगा और 8 है। इसी तरीके से अगर 6 है तो 4 और 6 हो जाएगा, और अगर 9 है तो वो 3 और 7 होगा। और तीसरा बिंदु है कि उसके बीच की दो क्रमागत संख्याएं अगर हैं तो उनके बीच की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे और उनका अंतर कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसी के अंदर इम्पॉर्टेंट एक और क्वेश्चन हम करते हैं, एक फैक्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास में जो फैक्ट है इसके अंदर वो है कि विषम संख्याओं का जोड़। देखो, क्रमागत संख्या 1 का स्क्वायर 1 है। विषम संख्याएं जानते हो, विषम क्रमागत संख्या। अब 2, 1 का स्क्वायर था ये 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना है 4, 3 का स्क्वायर कितना है 9। अब देखिए कितनी संख्याएं, 1, 3, कितना आ गया 4, 3 संख्या, 3 क्रमागत विषम संख्या ले लीजिए, 3 और 5 जोड़िए, 5, 8 और 9, कितना आ गया इनके जोड़ 9। 4 है, 4 का स्क्वायर देख लीजिए कितना होगा 16, तो 1 + 3 + 5 + 7, देखिए 10 और 15 और 1 16। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर देख लीजिए 25, इसका मतलब है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो क्रमागत विषम संख्या मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितनी नंबर यहाँ पे आ रहा है 5 है, तो इसका मतलब 5 क्रमागत संख्याओं का योग जो है वो इसका वर्ग होगा। और देखिए इसको और क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये ध्यान रखना कि क्रमागत n, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि n² क्या होगा, यहाँ पे जितना n नंबर की क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग, ठीक है। यहाँ पे कि जितना भी n है उतनी ही लगातार विषम संख्याओं का योग कर लेंगे तो हमारे पास में उस संख्या का वर्ग आ जाएगा। इस तरीके से ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि स्क्वायर से रिलेटेड थे। कुछ और फैक्ट्स को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कुछ और फैक्ट्स नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जा रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।